जी ने कहा सच बोलना। मंदिर जाना है, मंदिर भी जाए, रास्ते में कोई जो मंदिर मिल जाए, परंतु एक दिन मन में विचार है कि मैं एक राजा के महल में जाऊंगा। राजा के पास एक बहुत बढ़िया सुंदर घोड़ा है, काले रंग का, और वह घोड़ा बड़ा बहुत ही कीमती घोड़ा है। वो चुराऊंगा और बहुत ज्यादा पैसे से उसको बेच दूंगा। उसके बाद मुझे चोरी करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अब प्रसंग क्या आता है, अपने उसी जो राज्य के राजा था ना, राजा के महल में गया शाम के समय चोरी करने के लिए। अब सैनिक बाहर खड़े थे, सैनिकों ने रोक लिए, भाई कहां जा रहे हो? बोलो चोरी करने जा रहा हूं। सैनिकों ने सोचा कभी चोर भी कहता है कि मैं चोरी करने जा रहा हूं। सैनिकों ने मन में सोचा कि ये राजा का गुप्तचर होगा, कोई राजा का। सैनिकों ने जाने दिए, जाओ 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 जाओ। जाकर के जो बेशकीमती बेशुमार जिसकी कीमत थी घोड़े की, उस घोड़े को चुरा कर ले आया और आकर के फिर पूछा, भाई क्या ले जा रहे हो? बोलो चोरी करके घोड़ा ले जा रहा हूं। अब सैनिकों ने मन में सोचा कि चोर आया, चोरी की, और चोर ये थोड़ी कहता मैं ये चोरी करके ले जा रहा हूं, ये राजा का कोई गुप्तचर है जरूर, भाई जाने दो, गुस्सा कर गया ये। अब वो चोर ले गया घोड़े को चुरा करके। और जैसे सुबह राजा उठा, स्नान ध्यान इत्यादि करके उप सवारी जब करने के लिए जाए तो उसी अपने काले रंग के घोड़े के ऊपर सवारी करे। राजा ने अपने जो सेवक थे, सैनिक थे, उनको कहा जाओ मेरा घोड़ा लेकर के। अब जब घोड़ा देखा तो घोड़शाला में घोड़ा ही नहीं है। राजा ने पूछा कहां गया वो घोड़ा? सैनिकों से पूछा, और जो द्वार के बाहर खड़े थे सैनिक, उनसे पूछा, बोलो महाराज जी वो घोड़ा आपने तो बुलाया? बोलो मैंने घोड़ा नहीं बुलाया था। बोलो आपका ही कोई गुप्तचर आया था। राजा ने कहा मेरा कोई गुप्तचर नहीं। बोलो महाराज रात्रि के समय एक आदमी है, उसने कहा मैं चोर हूं, हमने जाने दी, हमने तो सोचा कोई आपका गुप्तचर होगा, और घोड़े को चुरा करके भी ले गया। राजा ने कहा जाओ पीछा करो उसका। तब सैनिक गए भाग करके, महाराज पीछा करने लगे। अब जो घोड़ा चुरा करके चोर ले जा रहा था, रास्ते में मंदिर दिखाई दिए, जैसे आपका मंदिर है, ओम नमः शिवाय। मंदिर के बाहर एक पेड़ था, पेड़ के साथ उस घोड़े को बांध दिया। क्यों? गुरुजी ने कहा रास्ते में कोई भी मंदिर मिल जाए 2 मिनट के लिए जाकर के प्रणाम जरूर कर लेना। अब घोड़े को तो बांध दिया बाहर, और जैसे ही मंदिर में प्रवेश किया, जाकर के पूजा हो रही थी, आरती हो रही थी, भगवान के दर्शन किए, आरती के दर्शन किए। इतने में क्या हुआ, सैनिक पहुंच गए। सैनिकों ने क्या देखा, बाहर वही घोड़ा है जो राजा का था। चोर भी यहीं कहीं होगा, पता लगा। जब मंदिर में गए तो मंदिर में वो चोर परिक्रमा कर रहा है, भगवान की माथा टेक रहा है। पकड़ लिया सैनिकों ने भी, चोर हो आप? बोलो हाँ चोर हूं। घोड़ा चुराया ना राजा का? बोलो हाँ चुराया। बोलो चल चला राजा के पास। जब उस चोर को पकड़ के बाहर आए तो क्या देखा, जो काले रंग का घोड़ा वो सफेद रंग का हो गया है। सफेद रंग का घोड़ा। अब सैनिक सोचने लगे कि जब हमने देखा तो वो काले रंग का था, ये सफेद रंग का कैसे हो गया? जबकि राजा का घोड़ा कैसे रंग का था? काले रंग का था। चोर से पूछा, भैया ये घोड़ा यही लाए थे चुरा करके? बोलो हाँ, जब मैं घोड़ा चुरा करके लाया वो काले रंग का था, और इस सफेद रंग का कैसे हो गया मुझे भी पता नहीं। अब राजा के पास ले गए पकड़ के। राजा ने पूछा, तेने मेरे घोड़े को चुराया? बोलो हाँ चुराया, परंतु महाराज जब मैंने चुराया था ये काले रंग का था, अब ये सफेद रंग का कैसे हो गया मुझे भी नहीं पता। अब राजा भी आश्चर्यचकित हो गया। राजा को ध्यान आया, जो मेरा घोड़ा था उसके मुख के पास जहां एक बहुत मोटा सा मस्सा था, यदि मेरा घोड़ा होगा उसके मुख के पास यह मस्सा जरूर होगा। तब जाकर के राजा ने उसका मुख देखा, रस्सी उठा करके तो यहाँ उसको मोटा सा मस्सा दिखाई दिया। बोलो हाँ घोड़ा तो वही है, परंतु ये सफेद कैसे हो गया? चोर ने कहा महाराज
ये केवल ठाकुर जी ने कर दिया मुझे बचाने के लिए, क्योंकि मुझे अपने गुरु के वचनों के ऊपर विश्वास था। गुरु ने कहा कि चाहे जो भी करना, परंतु बोलना सच बोलना, सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। मैंने उस दिन से कसम खा ली कि आज के बाद मैंने झूठ बोलना ही नहीं है। अब किसी ने कहा महाराज अरे झूठ बोलना कहां चाहिए, फिर केवल 2 जगह। कब कब बोले झूठ, असत्य कब कहो? जब किसी की बेटी की शादी नहीं हुई, बेटी मान लीजिए आपकी कन्या की, आपकी बेटी की शादी नहीं हो रही, वहां केवल 10% झूठ बोल दो। कितना परसेंट? 10%। क्या बोलना? हमारी बेटी के मुख में क्या नहीं है? जवान नहीं, हमारा बड़ी शरीफ है, कभी नहीं ऊंची आवाज में बोले, बस इतना बोल दो ना, बाकी बाद में तो फिर पता चल ही जाता है। और दूसरा कब झूठ बोले? अरे भाई किसी गौ की रक्षा करने के लिए, किसी जीव की रक्षा करने के लिए असत्य बोलना पड़े, बोल दो, बाकी हर जगह असत्य नहीं बोलना चाहिए, क्योंकि सच बराबर तप नहीं और झूठ बराबर पाप। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास भी महाराज कहते हैं ना कि धर्म न दूसरा सत्य समाना, आगम निगम पुराण बखाना। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन अमंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। प्रभु सुत शरद अजर बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। धर्म न दूसरा सत्य समाना। हमारा वेद, हमारे शास्त्र, हमारे पुराण क्या कह रहे हैं? सत्य से बढ़कर और कोई भी धर्म नहीं है। इसलिए यदि आप भागवत जी की कथा सुनना चाहते हो तो क्या बोलना पड़ेगा? बोल दिए नहीं, सच बोलना पड़ेगा। हाँ, सुनना सब चाहते क्या है? सच, पर बोलना कौन चाहता है? आप जैसे सब भक्त बोलते भी हैं सच। यदि सच सुनना चाहते तो सच बोलो। जैसे गाय का दूध सब पीना चाहते हैं, परंतु घर में गाय को कौन रखे? गाय का दूध सबको चाहिए, परंतु घर में गाय नहीं रखेंगे। 30-40 हजार 50 हजार का कुत्ता रख लेंगे, गौ सेवा नहीं करेंगे। जैसे आज सब लोग कह रहे महाराज जी हमें बहू मिल जाए, शादी नहीं हो रही मेरे बेटे की। बहू रानी सबको चाहिए, परंतु बेटी किसी को नहीं चाहिए। भगवान से कोई बेटी मांगता है, सब कहते मेरे घर में क्या हो जाए, बेटा हो जाए, पोता हो जाए। भगवान के दर्शन सब करना चाहते हैं कि भगवान के दर्शन हमें हो जाए, परंतु भक्ति कौन करे?
सुबह 4 बजे कौन जागे, मंदिर में कौन जाए, पूजा कौन करे, भगवान का नाम कौन जाप करे। हाँ, भगवान के दर्शन हमें हो जाएंगे। भगवान के दर्शन ऐसे थोड़ी हो जाएंगे हमारे घर बैठे, भक्ति करनी पड़ेगी। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। तो इसलिए हे माता बहनों, एक प्रण कर लो कि हमने सच बोलना है। एक सनातन हिंदू धर्म कह रहा है सब सच बोलो भाई, सत्य से बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। हमारे पुराण शास्त्र वेद यही कह रहे हैं। और यदि सच बोलोगे तो क्या होगा, आपको कथा मिलेगी सुनने के लिए। और वेद व्यास जी ने 2 लोगों को निमंत्रण दिया, किस किस को, कि निगम कल्पतरो गलितम फलम शुकमुखमृतम द्रव्य सुयतम कि पिबत भागवतम रसमाल्यम मुहुरो रसिका भूवि भावुकः। आओ रसिको, आओ भावुको, ये भागवत रूपी रस को पियो। चिल्ला रहे हैं वेद व्यासी, बुला रहे हैं, आओ भागवत रूपी रस को पी लो, आ जाओ। श्री ओम नमः शिवाय जो भागवत कमेटी है, कितना प्रचार किया इन्होंने। आज सुबह हम 4:30-5 बजे सैर करने के लिए गए इधर रेलवे लाइन की तरफ, वहां बहुत बड़ा फ्लैक्स लगा, हर जगह प्रचार, कितना प्रचार किया भगवान के नाम का, कितना धन खर्च किया। आओ बुला रहे, आ जाओ भाई, फिर भी कोई ना आए। और जहां पाप कर्म हो वहां बुलाने की जरूरत पड़ती है। हर डीजे लग रहे हैं, लाल पीला पानी को, वो फिर तो बिना बुलाए सब जाएंगे। और भगवान की कथा के लिए कितना प्रचार है। हाथ जोड़ जोड़ करके आओ महाराज, चाहे 4 दिन के लिए आप आओ, 2 दिन के लिए आप भागवत जी की कथा में जरूर आओ। पिबत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियो। और किसी ने कहा महाराज ये भागवत जी की कथा तो सुनी जाती है, नहीं सुनना नहीं है, पीना है। और ये भागवत रूपी अमृत है, इसको पीने के लिए भगवान ने क्या दे रखे हमें, ये 2 कान दे रखे हैं, ये 2 डूने। इन कानों से हरि की कथा सुनो। और किसी ने प्रश्न किया महाराज ये भागवत रूपी अमृत ये मृत्यु लोक में आया कैसे। तो श्री वेद व्यास जी कह रहे हैं, सूत जी शौनक आदि ऋषियों से कह रहे हैं, सुनो, निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर, निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर ये भागवत रूपी लगा था फल। ये नारायण भगवान के पास था ये ज्ञान। ये भागवत जो कथा हम सुन रहे हैं ना, ये ज्ञान किसके पास था, नारायण भगवान के पास। नारायण भगवान ने अपने पुत्र ब्रह्मा जी को ये भागवत जी की कथा सुनाई। ये ज्ञान, ये फल किसको दिया, ब्रह्मा जी को। और ब्रह्मा जी के पुत्र देवर्षि नारद, ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र देवर्षि नारद जी को ये ज्ञान दिया, भागवत रूपी अमृत देवर्षि नारद जी को पिलाया। और देवर्षि नारद जी ने आगे जाकर के ये भागवत रूपी अमृत किसको पिलाया, वेद व्यास जी को। और वेद व्यास जी के गुरु कौन हैं, देवर्षि नारद। और वेद व्यास जी ने अपने पुत्र शुकदेव जी को, शुक स्वरूप जो साक्षात भगवान के स्वरूप है महाराज, उनको ये भागवत रूपी अमृत पिलाया। और जब राजा परीक्षित जी को श्राप मिला था कि सर्प दर्शने से आपकी मृत्यु हो जाएगी, तो मृत्यु के भय से कहा है, शुकताल के ऊपर शुकदेव जी ने भागवत रूपी अमृत राजा परीक्षित जी को मिला। वहीं से गुरु शिष्य परंपरा से ये भागवत रूपी अमृत हम सब पी रहे हैं। ये सीधा अमृत, ये फल नीचे नहीं गिरा, ये शाखावद आया है। निगम कल्प तरु गलितम फलम, ये निगम रूपी कल्प वृक्ष के ऊपर भागवत रूपी लगा था फल। और शुकदेव जी ने अंत में आकर के से चोंच मार दी। फलों का पारखी कौन है, तोता। और जैसे फल के ऊपर तोता चोंच मार दे, वो फल हमेशा ही मीठा हो। और ये भागवत रूपी क्या है, फल है।
इसको अंत में शुकदेव जी ने क्या मार दी, चोंच, और कह दिया ये बहुत मीठा है। और ये फल में ना गुठली है ना छिलका, केवल क्या है, रस है, रस। ये तभी तो क्या कहा वेद व्यास ने, पीबत भागवतम रसमाल्यम, इस भागवत रूपी रस को पियो। और पीने के लिए भगवान ने किस किस को निमंत्रण दिया, केवल 2 लोगों को, कि भूबी भाव, अरे भूबी भावु कहां, रसिका भूमि भावुका, आओ रसिको, आओ भावुको, ये भागवत रूपी रस को पियो। तीसरे को निमंत्रण, अब भावुक किसको कहते हैं, जो भगवान की कथा को सुनते सुनते रोना शुरू कर देते, भावुक हो जाते हैं। और रोना किसको आएगा, जो ध्यान पूर्वक कथा सुन रहा है। और जिसका ध्यान रसगुल्ले के अंदर है, जिसका ध्यान समोसे के अंदर, उसे कहां आएगा रोना। जो मन लगा करके भगवान की कथा को सुन रहा है, जो भगवान की कथा में खो चुका है, जो भावुक हो जाएगा, वो जो रसिक, रसिक मतलब जो प्रसन्न होते हैं, हंसते हैं महाराज। कई तो महाराज नाचना शुरू कर देते हैं, वो तरंग अंदर हमारे हृदय से उत्पन्न होती महाराज। तीसरे को निमंत्रण नहीं दिया, क्यों, जो कमियां निकाले उसको निमंत्रण नहीं दिया भगवान ने। वेद व्यास जी कहते हैं, रसिका भूमि भावुका, आओ भावुको, आओ रसिको, ये भागवत रूपी रस को पियो। और पीने के लिए भगवान ने क्या दे रखे हमें, कान दे रखे हैं। ये कान हमें माता जी कुंडल डालने के लिए नहीं दे रखे भगवान ने, किस लिए दे रखे हैं, अरे कान की कुंडल डालो। देखो कितने संस्कार है हमारे, 16 संस्कार है, और इन्हीं 16 संस्कारों में एक संस्कार है कर्ण वेद संस्कार। कर्ण, कानों को बेंधना, ये भी एक संस्कार है। ये कान क्या क्या काम ना करे माता जी, कान कुंडल को भी संभाले और कान क्या करे, चश्मे को भी संभाले। मैं सोचता हूं कान ना होते तो चश्मा कहां हम लगाते हैं। और दूसरी बात सुनो, जब बचपन में हम स्कूल जाते थे तो स्कूल में गुरुजी क्या करते थे, कान मरोड़ते थे। और कान ऐसे जोर से मरोड़ना कि कान का क्या बना देते थे, गर्मा गर्म समोसा बना दे, एकदम लाल, जो मरोड़ने चाबी देने के लिए। और असली लक्ष्य तो आज पता चला कि कान मरोड़ने के लिए नहीं है, कान कुंडल डालने के लिए नहीं है। कान किस लिए बनाए भगवान ने, कथा सुनने के लिए। क्योंकि श्री गोस्वामी श्री तुलसीदास भी महाराज कहते हैं ना कि जिन हरि कथा सुने नहीं काना, ओ श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय 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 राम, श्री राम जय जय राम। ओ जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्री राम जय जय राम, श्रवण रंध्र हे पवन समाना, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय रामचरित ने सुनते अघाई, राम जय राम, रस विशेष जाना तिन नाहि, राम जय राम। श्री राम जय राम
सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र एहि भवन समाना। उसके कान किसके समान हैं? चूहे के बिल के समान हैं। किसके? जिसने अपने कानों से हरि की कथा नहीं सुनी। मुझे ये बताओ कि सर्प को कान होते हैं ना, है ना? सर्प को कान होते हैं, नहीं होते? महाराज जी हमने नहीं देखे, सर्प को कान नहीं होते। जाकर के पकड़ करके जरा देखना, सर्प को कान क्यों नहीं दिए भगवान ने, जरा सुनना। सर्पों ने जाकर के भगवान से शिकायत की कि हे प्रभु, सबको आपने दो दो कान दिए, जहां तक क्या जो गधा है, कुत्ता है, बिल्ली है, उसको भी आपने कान दिए, मुझे कान क्यों नहीं दिए? भगवान ने कहा तुझे कान दिए थे, परंतु तैने उन कानों से कभी हरि की कथा सुनी ही नहीं, इसलिए कनेक्शन कट कर दिया। सर्प बेचारा चुप हो गया। बोलो महाराज, सबको आपने दो दो चार चार छह छह टांग लगा रखी, जहां तक कि मच्छर को भी टांगे दी आपने, मच्छर को भी टांग लगा रखी, मुझे क्यों नहीं दी? अरे दो चार टांगे मुझे लगा देते तो मैं पेट के बल क्यों रेंगता? भगवान ने कहा तुझे दो टांगे लगाई थी, परंतु तेरे घर के पास भगवान की कथा हो रही थी। तेरे घर के पास एक हरि ओम नमः शिवाय मंदिर था, कभी उस मंदिर में नहीं गया चल करके, कभी भागवत जी की कथा नहीं सुनी, तो कभी सत्संग में नहीं गया, कभी चल करके यात्रा करने नहीं गया, अभी कभी गुरुद्वारे नहीं गया, कभी गुरु घर में जाकर के तैने सेवा नहीं की, इसलिए मैंने क्या कर दिया, कनेक्शन कट कर दिया। तो हमेशा क्या करता रहा? गर्मी बड़ी है, सर्दी, बस चार पाई के ऊपर लेटा, अब लेटता रहा, रेंगता रहा पेट के बल। सर्प ने कहा महाराज मेरी जुबान में आपने जहर क्यों भर दिया? मेरी जबान काट क्यों दी? सर्प की जबान है तो जीभ कटी हुई है और मुख में क्या है? जहर है। भगवान कहते तेरे मुख में मैंने अमृत तो भरा था, परंतु तैने अपने मुख से हमेशा जहर निकाला, इसलिए कनेक्शन हमेशा के लिए जहर के साथ जोड़ दिया और तेरी जीभ मैंने काट दी। सर्प के मुख में हमेशा जहर। और कई ऐसे लोग भी होते कि जब भी बात करो ना, उनके मुख से निकलता क्या है? जहर निकलता। बोले यार तू चुप ही कर, चुप कर माई, जब तू बोले ना तेरे मुंह से जहर ही निकले बस। इसलिए भगवान ने जहर भर दिया। इसलिए हे माताओं, ये भगवान ने चरण क्यों दे रखे हैं, कान क्यों लगा रखे हैं, हाथ क्यों दे रखे हैं? इसका कोई कारण है। भगवान कहते हैं अपने हाथों से कुछ दान कर ले, सेवा कर ले, यात्रा कर ले, कथा सुन ले, क्योंकि जिंदगी का कोई भरोसा नहीं है। ये प्राण कब निकल जाए कोई किसी को पता नहीं है। जीवन में कुछ कर लो, दान कर लो, कथा सुन लो, सेवा कर लो, तब जाकर के हमारा कल्याण होगा। क्योंकि चल चली का मेला है, कब प्राण निकल जाए कोई पता नहीं है। अपने हाथ जगन्नाथ, मरने के बाद कौन कराए कोई पता नहीं है। इसलिए जिंदगी की ना टूटे लड़ी, वो भजन कर ले घड़ी दो घड़ी, वो सांसों की ना टूटे लड़ी, भजन कर ले घड़ी दो घड़ी।
जिसने दर्शन किए ना कभी, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी, जिंदगी के ना टूटे लड़े, दर्शन कर लो घड़ी दो घड़ी। सेवा गाते हुए
ना टूटे लड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। ओ कीर्तन कर लो घड़ी दो घड़ी, जिंदगी की ना टूटे लड़ी। भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। ओ भजन कर लो घड़ी दो घड़ी, भजन कर लो घड़ी दो घड़ी। जय जय श्री राम श्री राम। ओ इन पैरों का होना विज्ञान, जिसने तीर्थ किए ना कभी। ओ तीर्थ कर लो घड़ी दो घड़ी, सांसों की ना टूटे लड़ी। ये कब हमारे सांस रुक जाएं किसी को पता नहीं, कब प्राण निकल जाए किसी को पता नहीं। गिनती की मिले हैं सांस हमें। प्रेम से कहो जय श्री कृष्णा। नेक कमाई कर ले भाई, पता नहीं जिंदगानी का। तो नेक कमाई कर लो, संसार में आए तो दान कर लो, यात्रा कर लो, भगवान का भजन कर लो। प्रेम से कहो जय श्री कृष्ण। तो भागवत जी में प्रसंग आता है माताओं। शौनक जी ने श्री सूत जी से कुछ प्रश्न किए हैं। एक प्रश्न नहीं, दो नहीं, 6 प्रश्न किए महाराज। और इन्हीं 6 प्रश्नों के ऊपर संपूर्ण भागवत जी की कथा है। और पहला प्रश्न क्या किया, मानव का प्रथम धर्म क्या है। सुबह 4 बजे जाग जाएं, मंदिर में जाएं, लाखों रुपया कमा करके दान कर दें, क्या ये मानव का धर्म है। मानव का धर्म क्या है, ये हमारा पहला प्रश्न है। जरा ध्यान पूर्वक सुनना। दूसरा प्रश्न क्या किया, जब हम मंदिर में जाते हैं तो हमें किसका पूजन करना चाहिए। कई लोग कहते हैं हनुमान जी का पूजन नहीं करना चाहिए, शंकर जी का पूजन करो। कोई कहता राम का पूजन करे, कोई कहे